दोस्तों, महाभारत एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसमें द्वापर युग में हुए महाविनाशकारी और भयंकर युद्ध संग्राम का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध इतना भयंकर और प्रलयकारी था कि अगर आज के समय में ऐसा युद्ध होता है तो इसे देखना किसी आम मनुष्य के बस की बात नहीं है। इस युद्ध में महाप्रलयकारी अस्त्रों और शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इसी तांत्रिक और मांत्रिक शक्तियों और विद्याओं का वर्णन महाभारत में मिलता है जिसे विज्ञान भी समझने में असमर्थ है। द्वापर काल के योगी और ऋषि मुनि भविष्य जानने की विद्या भी जानते थे। ऐसे कई अजीबोगरीब रहस्यमय विद्याओं का वर्णन महाभारत में मिलता है। लेकिन दोस्तों, महाभारत में कुछ ऐसे भी भयानक राज दफन है जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। आज के वीडियो में हम आपको महाभारत का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं महाभारत का वो गहरा राज जिसे आज तक आपसे छुपाया गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी लाश का मांस खाया था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था ये जानकर आप चौंक जाएंगे। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ वन में घूमने के लिए गए थे। वहां उन्होंने शिकार करने का मन बनाया। तभी राजा पांडु ने एक हिरण के भ्रम में बाण चला दिया जो सीधा जाकर एक ऋषि को लगा। कहते कि जब ऋषि को पांडु का बाण लगा तब वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग कर रहा था। इसलिए क्रोध में आकर उस ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि यदि वो अपनी दोनों पत्नियों या किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के चलते उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी कुंती और माद्री से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनाया। लेकिन कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्ति का वरदान मांग सकती है। महाराज पांडु के कहने पर कुंती ने एक एक कर कई देवताओं का आह्वान किया। इसी प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आह्वान किया। तब कुंती को 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मिले और माद्री को 2 पुत्र नकुल और सहदेव मिले। माना जाता है कि एक दिन पांडु खुद पर नियंत्रण न रख सके और उन्होंने माद्री से संबंध बना लिया। ऐसे में ऋषि के श्राप के अनुसार महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिल बांटकर खाया था। उन्होंने ऐसा अपने पिता की पांडु की इच्छा के अनुसार ही किया था, क्योंकि 5 पांडव उनके पिता से पैदा नहीं हुए थे। इसलिए पांडु का ज्ञान और कौशल उनके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस मिल बांटकर खा ले, ताकि उनका ज्ञान उनके बच्चों में चला जाए। पांडवों द्वारा अपने पिता का मांस खाने को लेकर 2 मान्यताएं प्रचलित है। पहली मान्यता के अनुसार मांस तो 5 भाइयों ने खाया था, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके दिमाग के 3 टुकड़े खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरा टुकड़ा खाने के बाद उसे वर्तमान का और तीसरा टुकड़ा खाते ही उसे भविष्य का भी ज्ञान हो गया था। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा थे। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य समय की इन तीनों धाराओं का ज्ञान था। भगवान जानते थे क्या होने वाला है और किस तरह होने वाला है, परंतु भगवान के अलावा यह बात सहदेव को भी मालूम हो गई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि अगर वह आने वाले कल के बारे में या युद्ध के परिणामों के बारे में किसी के सामने जाहिर करेगा तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और पांडव कुल का विनाश हो जाएगा। इसी कारण सब कुछ जानते हुए भी सहदेव ने महाभारत के युद्ध के परिणामों के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। तो दोस्तों, क्या आपने भी इस प्रसंग के बारे में सुना है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की अजीबोगरीब जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सत्य ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।